नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज का थंबनेल को देखकर आप समझ ही चुके कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, अभी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और यूं कह लीजिए कुछ महीनों तक बारिश होगी। और बरसात में हमें अपने गार्डन में किन किन चीज़ों का खास तरीके से ध्यान रखना चाहिए, आज हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, हमने प्लास्टिक से ढक के जो रखा है वो कंटेनर्स है। उस कंटेनर्स में हमने सागों को रोपा हुआ है। तो जब आप बरसात के दिनों में सागों को रोपते हैं तो अगर आप यूं ही इस प्रकार से खुला छोड़ देते हैं तो फिर अधिक चांसेस है कि आपके बीज नष्ट हो जाए या फिर सही तरीके से उसमें साग उत्पन्न ना हो। इसीलिए जब भी आप बरसात के दिनों में साग को बोते हैं या फिर छोटे छोटे जब साग निकल रहे होते हैं तो उनको आप इसी प्रकार से ढक के रख दिया कीजिए। ढकने की वजह से उन पर डायरेक्ट बारिश का पानी नहीं पड़ता है, मिट्टी सही तरीके से तैयार रहती है और फिर धीरे धीरे करके उसमें साग भी उगते रहते हैं। दोस्तों आप इस प्रकार से सूखे मिट्टी को भी ढक कर रख सकते हैं। बारिश के दिनों में जब मिट्टी अधिक भींगी हो जाती है, नमी वाली मिट्टी में हम सही तरीके से पेड़ पौधे को नहीं उगा सकते हैं। इसीलिए सूखे मिट्टी की बहुत अधिक अहमियत होती है गार्डनिंग में। तो आप सूखे मिट्टी के कंटेनर्स को भी यूं ही ढक के रख सकते हैं। अब अगला है ड्रेनेज। जी हाँ दोस्तों, बरसात के दिनों में प्रॉपर ड्रेनेज बहुत ही ज़रूरी होता है। आप ये जो कंटेनर्स देख रहे हैं ये सारे के सारे कोई प्लास्टिक के पैकेट्स हैं या फिर कुछ बोरियां हैं। तो इस प्रकार के जो पैकेट्स होते हैं इसमें शुरुआत में तो कोई होल नहीं रहता है, हमें खुद से ही होल तैयार करना पड़ता है। या फिर इस प्रकार के जो बड़े ग्रो बैग्स होते हैं, कई बार हम ऑनलाइन ग्रो बैग्स को मंगवाते हैं, उसमें होल भी नहीं रहता है। तो आपको सही तरीके से सभी ग्रो बैग्स में होल को तैयार करना पड़ेगा। या फिर इस प्रकार के जो थर्मोकोल के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं इसमें भी आपको सही तरीके से होल को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि सही तरीके से चारों ओर से जल निकासी ढंग से होती रहे। इस प्रकार के जो ग्रो बैग्स होते हैं अलग अलग ब्रांड के हम मंगवाते हैं, तो किसी किसी में तो बहुत ही अच्छा खासा हमें छिद्र दिखने को मिल जाता है और किसी किसी में बिल्कुल भी होल्स नहीं रहते हैं। तो हम खुद से ही होल्स को तैयार करते हैं और बारिश के दिनों में होल्स का जो अहमियत है अधिक मायने रखता है। इसीलिए आप हमेशा होल्स पर ध्यान दिया कीजिए ताकि ड्रेनेज सही तरीके से होती रहे। अब बात करते हैं स्टैंड्स की। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हर एक कंटेनर, हर एक ग्रो बैग कुछ ना कुछ स्टैंड्स के ऊपर रखा हुआ है। स्टैंड्स पर रखना बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत अधिक नमी रहती है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो फर्श पर बहुत अधिक पानी इकट्ठा रहता है, तो उसका सूखना भी ज़रूरी है, वरना छत पर सीलन लग सकती है। इसीलिए इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आप स्टैंड्स का यूज़ करते रहे, चाहे वो बारिश के दिन हो या फिर सर्दियों के दिनों या फिर गर्मियों के। कहने का मतलब है कि आप 365 दिन प्लांट स्टैंड्स का उपयोग करते रहें। अगर आप इस प्रकार से जुगाड़ से भी स्टैंड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप आज़ाद हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर जुगाड़ से स्टैंड्स को बनाते रहते हैं। अब आते हैं छत के दीवारों पर अगर आपने कंटेनर्स को रखा है तो आपको इस प्रकार से उनको बांधना ज़रूरी है। बारिश के दिनों में तूफान, आंधी ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए आपको सही तरीके से हर एक कंटेनर्स को बांध कर रखना पड़ेगा। कुछ कंटेनर्स अगर आपके इस प्रकार से लटके हुए हैं तो उनको भी आप सही तरीके से बांध दिया कीजिए। इस प्रकार से बांधना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, खास करके आंधी तूफान के दिनों में। या फिर कुछ इस प्रकार के भी कंटेनर्स होते हैं, ये देखिए इसको हमने बांधा नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ छत के दीवार के ऊपर रखा है, पर आगे से हमने एक ब्रिक यानी कि ईंटा को रख दिया और इधर से इसको सपोर्ट मिल रहा है इस रॉड से। तो आपको इस प्रकार का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट चाहे कैसा भी हो, मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारा एक भी कंटेनर दीवार से नीचे ना गिरे, चाहे आंधी की वजह से वो टूटे भी ना। प्लांट्स जो लंबे लंबे होते हैं उसको आपको लकड़ियों के सहारे बांध कर भी रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा हम किस प्रकार से अपने गवार फलियों को बांध कर रखा है। दोस्तों इस प्रकार के कुछ कंटेनर्स होते हैं, इस पर होल तो नहीं रहते हैं, ये जग कटिंग्स हैं, तो जग में भी हमने होल करके रखा है। कुछ अगर मिट्टी के गमले को भी आपने दीवार के ऊपर रखा है तो उनको भी सही तरीके से आप बांध दिया कीजिए। दोस्तों गार्डन में अक्सर कुछ बड़े कंटेनर्स भी होते हैं, इस प्रकार के कंक्रीट के बड़े बड़े कंटेनर्स, जिनको स्टैंड्स पर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस प्रकार के लकड़ियों के सहारे भी उनको टेम्परेरी स्टैंड्स बना के रख सकते हैं ताकि डैम्प की समस्या
ना हो। तो कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े कंटेनर्स भी होते हैं, हालांकि प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं मगर ये बहुत ही भारी है। खैर हमने इसको कैसे भी करके प्लांट स्टैंड्स में रखने में कामयाब हो गए थे। तो मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको अपने छत का लाइफ को भी बढ़ाना है, डैम की जो समस्या है बरसात के दिनों में उसको भी आपको उत्पन्न होने नहीं देना है। दोस्तों अब बात करते हैं, इस प्रकार के कुछ प्लांट्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जो फैले हुए होते हैं, जो कि थोड़े बहुत हल्के हवा आंधी से भी गिर जाया करते हैं। तो इनको बांध के रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जिस प्रकार से हम पालतू पशुओं को, गाय भैंस बकरियों को बांधते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे को भी बांधना ज़रूरी हो जाता है। ये भले ही आपको हास्यास्पद लग सकता है मगर दोस्तों बांधना बहुत ही ज़रूरी है इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको। दोस्तों जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि अरबी, उस प्रकार के कंटेनर्स में सही तरीके से जल निकासी हो, इसका आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जो बड़े कंक्रीट के इस प्रकार के जो कंटेनर्स होते हैं, इसका आप इसी प्रकार से टेम्परेरी स्टैंड्स बना सकते हैं। तो चलिए बांधने पर और भी कुछ आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जो बहुत ही लंबे फूल वाले वृक्ष होते हैं या फिर जो लताओं की तरफ बढ़ते हैं, इनको भी आप बीच से ऐसे ही रस्सियों के सहारे बांध के रख दिया कीजिए। अगर आप ना बांधे तो ये फैल सकते हैं और फैल के टूट के बिखर सकते हैं। बहुत बार तो ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। और ये मोगरा भी उसी प्रकार का प्लांट है, वाइन्स की तरफ बढ़ते हैं, लताओं की तरफ बढ़ते हैं। तो इनको भी आप सही तरीके से ऐसे ही बीच में रस्सियों के सहारे बांध दिया कीजिए। ये बासक का प्लांट है और इसको भी हमने बांध रखा है। तो जो बड़े बड़े वृक्ष हैं जो लताओं की तरफ बढ़ते हैं, जो कि झाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं, उस प्रकार के फूल वाले वृक्ष को आप ऐसे ही बीच में बांध दिया कीजिए। खास करके जब आंधी तूफान चरम पर हो, यानी कि जून जुलाई अगस्त तक आप इस प्रकार से इनको बांध के रखा कीजिए। फिर आप चाहे तो बाद में खोल भी सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने हर कंटेनर को या तो टेम्परेरी स्टैंड्स के ऊपर रखा है या फिर कोई भी परमानेंट स्टैंड्स के ऊपर उनको रखा हुआ है। और साथ ही साथ सभी में हमने सही तरीके से ड्रेनेज भी कर रखा है, क्योंकि जल निकासी का आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा बरसात के दिनों में। और फिर इस प्रकार के कुछ जो टायर रूपी कंटेनर्स हैं उन पर भी पानी ना जमे, आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं जो वाइन्स वेजिटेबल्स हैं, उसका जो मचान होता है उसका भी आपको सही तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर इस प्रकार के जो लताओं वाली सब्जियां हैं, जैसे कि हमने रस्सियों के सहारे इनको आगे बढ़ने के लिए छोड़ रखा है, तो इनका भी आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। आंधी तूफान की वजह से ये भी टूट कर बिखर सकते हैं और जो ढांचा है उसको भी आपको सही तरीके से बांध के रखना पड़ेगा ताकि वो बिखर ना जाए आंधी तूफान से। तो वाइन्स वेजिटेबल्स को भी आप आसानी से उगा सकते हैं घर के छत पर। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति, बरसात के दिनों में आप किन बातों पर ज़्यादा ध्यान रखें ताकि आप सही तरीके से गार्डनिंग को परिभाषित कर सके, मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित कर सके, घर के छत पर आप आसानी से सब्जियों को उगा सके और निरंतर हार्वेस्ट कर सके, प्रतिदिन ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद का आनंद ले सके। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।